हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी के कारण से शरीर में क्या होता है। बहुत सारे विटामिन है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। तो आज बात करेंगे कि विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या होता है। विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शरीर में इम्यूनिटी, स्किन, हड्डियां, अपने मसल, ये सारी चीजों को बैलेंस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत लोगों में विटामिन डी की कमी दिखाई देते हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। विटामिन डी जो है एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब फैट में एब्जॉर्ब होते हैं। इसको सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है सनलाइट है, सूरज की रोशनी। विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना। शरीर में जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उनके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण से क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगे, इम्यूनिटी पावर भी वीक हो जाएंगे, साथ साथ स्किन में भी प्रॉब्लम होगा, आपके मसल में भी दर्द होगा। तो ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं विटामिन डी की कमी कारण से। दोस्तों, ये विटामिन डी कैसे मिलता है, कहाँ से लेना है, अगर कमी हो गई तो उसको लेना कहाँ से है, तो उसके बारे में बात करेंगे। विटामिन डी का मेन सोर्स जो है वो है धूप, सूरज की रोशनी। सुबह का 9 बजे से 11 बजे के बीच की जो टाइम है, ऐसे टाइम पे आप 10 से 15 मिनट धूप की सूरज की रोशनी में विटामिन डी ले सकते हैं। ये मेन सोर्स है। इसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट भी हैं जिसको आप ले सकते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, या तो मशरूम और अंडे का जो पीला पार्ट है उसमें भी काफी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अगर मान लीजिए बहुत कमी है विटामिन डी की, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट भी देते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट, या तो विटामिन डी के सैचेट भी देते हैं वीकली लेने के लिए। तो क्यों होता है, कमी क्यों होती है शरीर में, ऐसा जानेंगे। पहला तो है कि धूप के कांटेक्ट में नहीं आना। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि धूप के कांटेक्ट में आते ही नहीं है, हमेशा कहीं भी जा रहे हैं तो कार से जा रहे हैं, या तो घर के अंदर ही रहते हैं, काम करते हैं तो ऑफिस के अंदर ही काम करते हैं, तो उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। बहुत डार्क स्किन, जैसे किसी का डार्क स्किन है तो ऐसे स्किन में भी विटामिन डी का जो रेस्पॉन्स बनना भी स्लो रहता है। इसके अलावा जैसे उम्र बढ़ते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ भी जो स्किन है वो भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, मतलब धीरे कम, बहुत कम बनाते हैं विटामिन डी। तो इसके अलावा जैसे ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं जो और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनमें भी इनकी मात्रा कम होती है। किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, ऐसे पेशेंट में भी विटामिन डी कम पाया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। विटामिन डी की कमी अगर हो गई शरीर में तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें सिम्टम जो है वो लोगों में, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उनको अचानक से पता नहीं चलता है, उसका पता धीरे धीरे चलता है। जैसे कुछ सिम्टम्स है दिखते हैं, जैसे बॉडी में दर्द होते हैं, मसल में भी दर्द होते हैं, बैक पेन होता है, या तो थकान, कमजोरी, ये सारी चीजें हमेशा रहता है। इसके अलावा देखिएगा कि हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं क्योंकि कैल्शियम की कमी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, जो हड्डियां है वो, उसमें क्रैक होने के चांस ज्यादा रहते हैं। विटामिन डी अगर कमी हो गया तो क्रैक मतलब जैसे फ्रैक्चर होने का चांस भी ज्यादा रहते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स प्रॉब्लम आ जाती है और एडल्ट में ऑस्टियोमेलासिया वाली प्रॉब्लम मतलब एडल्ट में दिखते हैं, विटामिन डी की कमी हो गई तो। दोस्तों, इसके अलावा जो कोल्ड है, सर्दी है, खांसी है, ये चीजें कम नहीं होती और कम होने से भी बार बार होने लगते हैं। घाव अगर कहीं पे हो गया तो घाव जल्दी भरने का नाम नहीं लेते हैं, बहुत लेट से भरते हैं घाव। मूड बहुत ही खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, इरिटेशन रहता है, ये सारे सिम्टम्स जो दिखते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो इसके सिम्टम्स को कोई दूसरी बीमारी सोच के इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन उनमें विटामिन डी थ्री की कमी रहती है। इसको टेस्ट करने के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट के थ्रू उसको पता करते हैं कि विटामिन डी की कमी है कि नहीं। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो दोस्तों, ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है विटामिन डी थ्री के लिए। विटामिन डी थ्री के लिए अगर माइल्ड प्रॉब्लम है, माइल्ड प्रॉब्लम में क्या करते हैं डॉक्टर, कुछ फूड, विटामिन डी थ्री के फूड सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। जैसे पहले भी बताया हूं मैं कि अंडे का जो पीला पार्ट है उसको देते हैं, दूध, दही, मिल्क, पनीर, मशरूम, ये सारी चीजें देते हैं।
इसके अलावा 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का जो कैप्सूल है इसको हफ्ते में एक बार देते हैं पेशेंट को। अगर मान लीजिए बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन डी की, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर 60,000 आयु इंटरनेशनल यूनिट का जो कैप्सूल है ये हफ्ते में एक बार देते हैं। साथ में हफ्ते में एक बार इस 6 से 8 हफ्ते तक कंटिन्यू देना पड़ता है। इसके अलावा सैचेट भी प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं सैचेट, ये भी हफ्ते के एक सैचेट दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद मेंटेनेंस के लिए ये महीने में एक बार देते हैं, महीने में एक कैप्सूल दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिया जाता है, कैल्शियम की गोली, कैल्शियम के सिरप वगैरह ये सब दिया जाता है। तो अब अगर बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे में बच्चे में D3 विटामिन D3 के कुछ ड्रॉप भी आते हैं। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो ऐसे कंडीशन में सिरप भी दिया जाता है बच्चे के लिए। इनका डोज जो है बच्चे के वेट और वेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए 1000 इंटरनेशनल यूनिट से 2000 आयु तक कैप्सूल जो ये दिया जाता है वीकली दिया जाता है। ये डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कितना डोज देना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करना है जिससे कि फ्यूचर में जाके आपको इसकी प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आपको डेली 10 से 15 मिनट धूप में बैठना है। अगर खाने में आप विटामिन डी की कमी है, मतलब विटामिन डी बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना है। इसको डेली खाते रहना है। दूध, दही, पनीर वगैरह ये कंटिन्यू आपको लेते रहना है। अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, कोई इंडोर काम करते हैं जहाँ पे धूप नहीं है, दिन भर ऑफिस में रहना पड़ता है अंदर, तो इसमें आप डॉक्टर की सलाह से जो विटामिन D3 के कैप्सूल है उसको आप ले सकते हैं। तो विटामिन D3 की कमी जो है एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे बॉडी में होती है, इसलिए विटामिन जो D3 है आपको कंटिन्यू लेते रहना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी विटामिन डी के बारे में और इसकी कमी में क्या होता है इसके बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे फिर नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।